मेरे ससुर जी गांव के बहुत मशहूर पहलवान और जमींदार हैं। मेरे पति शहर में सरकारी नौकरी करते हैं। जब मेरी शादी तो मेरे पति ने 1 महीने की छुट्टी ली थी और जब तक वो यहाँ मेरे पास गांव में रहते थे तब मेरी रोज लेते थे। फिर जब उनकी छुट्टी खत्म हुई तो वो मुझे यहाँ गाँव ही अपने माता पिता के पास उनकी सेवा करने के लिए छोड़कर चले गए। वे बस रविवार को ही गाँव आते और मेरी लेते थे। क्योंकि मुझे अभी जवानी आई ही थी तो मुझे करवाने का मन तो बहुत होता, पर मैं कुछ नहीं पाती, अपनी उंगलियों से अपने आप को शांत कर रह जाती बस। मेरे ससुर हिम्मत सिंह रोज कसरत करते थे। एक बार मेरी उन पर पड़ी जब वो कसरत कर रहे थे। उन्होंने बस एक धोती पहन रखी थी, बनियान भी नहीं पहनी थी और वो कसरत कर रहे थे। उनका कड़ा बदन और उस पर उनका पसीना उनके बदन को और आकर्षक बना रहा था। उस दिन से मेरी नजर मेरे ससुर जी पर डगमगा गई। रात में अब मैं ससुर जी के बारे में सोचने लगी थी। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो छत पर टहलने के लिए निकल गई। मेरा कमरा नीचे था और ऊपर मेरे सास ससुर का कमरा था। जब मैं अपने सास ससुर के कमरे के पास से गुजरी तो उनके कमरे से कुछ आवाज आई। खिड़की से अंदर को झांक कर देखा तो पाया कि ससुर जी सासू जी की ले रहे थे। दोनों पूरे बिना कपड़े के थे। मैं ससुर जी का औजार तो सही से देख नहीं पा रही थी, पर जैसे सासू जी जोर जोर से आवाजें निकाल रही थी उससे समझ में आ रहा था कि ससुर जी का कितना बड़ा और मोटा होगा। मैं वहीं खिड़की पर खड़ी अपनी मशीन में उंगलियां करने लगी। सासू जी उनसे छूटने की कोशिश करने लगी, पर ससुर जी का पहलवानी बदन सासू जी को छोड़ ही नहीं रहा था। 15 मिनट तक मुंह में करने के बाद ससुर जी सासू जी के मुंह में ही पानी भर दिए। फिर उन्होंने सासू जी को छोड़ा। सासू जी का मुंह रोने जैसा हो रहा था। ये देख मेरी भी उत्तेजना बढ़ रही थी। ससुर जी के बारे में सोचते हुए मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह मैं उठकर ससुर जी को पटाने के प्लान बनाने लगी। मैंने अपनी रात वाली चड्डी बाथरूम में ही छोड़ दी क्योंकि मुझे पता था कि मेरे नहाने के बाद ससुर जी भी नहाने आएंगे। ससुर जी बाथरूम से निकलने के बाद मैं वापस बाथरूम में गई और मैंने वही पाया जो मैंने सोचा था। मेरी ससुर जी रोज शाम को हमारे नौकर से अपने बदन की मालिश करवाते थे, पर मैंने आज नौकर को किसी काम से बाहर भेज दिया था। जब ससुर जी कसरत करके लौटे और नौकर को नहीं पाया तो गुस्सा होने लगे। तो मैं ससुर जी पास गई और बोली, क्या हुआ ससुर जी, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ससुर जी, बहू, जब तुम्हें पता है कि रोज कसरत करने के बाद मैं नौकर से अपनी मालिश करवाता हूँ तो तुमने उसे बाहर क्यों भेजा? मैं बोली, माफ कीजिएगा ससुर जी, पर आप चाहें तो मैं आपकी मालिश कर दूँ। पहले तो ससुर जी ने थोड़ा सोचा, फिर बाद में हाँ कर दी। मैं मालिश करती हुई, ससुर जी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? ससुर जी, हाँ बहू, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? मैं, ससुर जी आप इतने हटे कट्टे हो, आपका बदन भी बहुत जोशीला है, तो सासू जी आपको खुश कर लेती हैं या नहीं? ससुर जी बोले, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है बहू? मैं बोली, क्या सासू जी आपको संतुष्ट कर पाती हैं? क्योंकि आपके जैसे मजबूत बदन वाले को तो मेरी उम्र की औरत भी बहुत मुश्किल से संतुष्ट कर पाएगी। ये बोल मैं ससुर जी के शरीर पर हाथ फेरने लगी। ससुर जी मुस्कुराते हुए, ये तो तूने सही बोला बहू, वो तेरी बुई सास कहाँ मेरे को शांत कर पाएगी, पर तू बता बहू, लल्ला तुझे खुश रखता है या नहीं? मैं क्या बताऊँ ससुर जी, वो सिर्फ रविवार को ही आते हैं, उसमें भी एक बार ही कर पाते हैं। अब उनमें आपके जैसा जोश कहाँ ससुर जी? ससुर जी का खड़ा होने लगा था। बहू, अगर तुझे कुछ भी चाहिए तो मुझसे बोलना, मैं तुझे दूंगा। मैं बोली, अब एक जवान औरत को क्या चाहिए होता है, आपको तो पता ही समा रहा था। ससुर जी ने मेरी चीख निकाल ली। पहले तो मेरी दर्द के मारे हालत खराब हुई, पर जब दर्द कम हुआ तो मैं भी पूरा मजा लेने लगी। ससुर जी और मेरी काम 25 मिनट तक चली। हम दोनों का बदन पसीने में भीग चुका था। इतने में सासू जी पड़ोसी के यहाँ से आ गई, पर मैंने घर का दरवाजा पहले ही बंद कर रखा था तो वो अंदर नहीं आ पाई और बाहर से ही आवाज देने लगी। पर हम दोनों करने में इतने मगन थे कि उनकी आवाज हमें सुनाई ही नहीं दी। जब हम शांत हुए तब मुझे सासू जी की आवाज सुनाई दी और मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और दरवाजा खोलने भागी। दरवाजा खोलने के बाद सासू जी ने मुझे देखा और बोली, इतना टाइम कहाँ लगा दिया बहू, मैं कब से दरवाजा खटखटा रही हूँ, और ये तुझे क्या हुआ है, मेरे बाल और लिपस्टिक क्यों बिगड़ी हुई है? इतने में ही ससुर जी अपने धोती पहनते हुए आए और बोले, बहू पर क्यों चिल्ला रही है? बहू मेरे पास थी, मेरी मालिश कर रही थी। सासू जी को ये सब कुछ ठीक नहीं लगा, पर ससुर जी के डर के मारे वो कुछ ज्यादा बोल नहीं पाई और अपने कमरे में चली गई। मैं ससुर जी को देख बहुत खुश हो गई। मैं बोली, ससुर जी, सासू जी अभी घर में ही हैं। ससुर जी बोले, बहू तो उसकी चिंता मत कर, उसे मैं संभाल लूंगा, अभी तो बस तू मुझे प्यार कर। जैसे ही ससुर जी ने कमरे का दरवाजा खोला तो बाहर सासू
सासू जी खड़ी थी। वो मुझे इस हालत में देख समझ चुकी थी कि रात भर क्या हुआ होगा। उनकी आंखों से आंसू आने लगे और मुंह नीचे करके रसोई में चली गई। ससुर जी भी अपने रूम में चले गए। दिन में जब ससुर जी बाहर गए तो सासू जी मेरे पास आई और बोली, बहू, जो भी घर में हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। वो तेरे ससुर हैं, पिता समान हैं वो तेरे। क्योंकि मुझे पता था कि सासू जी ससुर जी से बहुत डरती थी और उनको कुछ भी बोल सकती थी, इसलिए वो मुझे समझा रही थी, तो मैंने भी उन्हें जवाब दे दिया, सासू जी आप नाराज क्यों हो रही हो? अब आप तो ससुर जी को खुश नहीं रख पा रही हो, तो किसी को तो उनकी खुशी का ध्यान रखना होगा। ये बोल मैं वहाँ से चली गई। रात में हम जब खाना खाने बैठे तो खाने की मेज पर ससुर जी ने सासू जी उनकी जगह से उठाकर मुझे उनके पास बिठा लिया। फिर सासू जी को कहा, अब से बहू ही इस जगह और बैठेगी। खाना खाने के बाद ससुर जी अपने कमरे में ना जाकर सीधे ही मेरे कमरे में चले गए। सासू जी इससे बहुत गुस्सा होने लगी, पर वो कुछ नहीं सकती थी। मैं भी ससुर जी के पास चली गई, पर मैंने रूम का दरवाजा नहीं लगाया और उसे खुला ही छोड़ दिया। ससुर जी और मेरी करने की आवाज बाहर तब आ रही थी और सासू जी उसे सुनकर तड़पने लग गई थी। वो मेरे रूम के पास आई और रूम का दरवाजा बंद करने लगी। सासू जी ने हमें करते करते हुए देख लिया, पर कुछ बोल नहीं पाए। उसके बाद तो रोज ही ऐसा होने लगा था। मुझे जो सुख पति नहीं दे पा रहा था वो मुझे मेरे ससुर जी ने दे दिया था। ये रही मेरी कहानी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।